बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 18 नवंबर है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से बात करूंगा। आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद, उन्होंने 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करना था और इस दौरे की अनाउंसमेंट नन अदर दैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद की। उन्होंने ये बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान उनकी खसूसी दरख्वास्त पर, उनके खसूसी दावतनामे पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर हमें मालूम पड़ा कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलतवी हो गया या फिर रीशेड्यूल किया जा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको बड़े बाकायदा तरीके से उलझाया गया, लेकिन दफ्तर खारजा जो है उसके एक बयान ने मुस्लिम लीग नवाज़ को झूठा साबित कर दिया है। और अब वाकई ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने मोहम्मद बिन सलमान का नाम अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वैसे भी इस किस्म की कुछ इमेच्योर हरकतें जो हैं वो हमने देखी हैं। जो पीडीएम की हुकूमत आई उसके आने के बाद से अब तक ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की जाती रहीं, लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद पुलिस का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया या फिर गुरेज़ किया। आपको पता है ना कि जब से ये हुकूमत आई है, इस्लामाबाद पुलिस का जो ख़ास तौर पर तर्जुमान बनकर जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वो बाकायदा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। वो एक पार्टी बना हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़। जिस किस्म की ट्वीट्स की जाती हैं बड़ी दिलचस्प हैं। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की, कभी वो आंसू गैस के हवाले से, कभी वो कंटेनर्स के हवाले से, कभी उन तैयारियों के हवाले से कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से निपटा जाएगा, वो गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन 2 से 3 इंतहाई अहम चीज़ें इस वीडियो में रखने लगा हूँ। एक तो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के हवाले से गुत्थी जो है वो अब सुलझ गई है कि यह मामला हुआ क्या था। इसके अलावा 2 इंतहाई अहम सवालात और हुए। ब्रीफिंग हुई, पहली ब्रीफिंग थी हमारे यहाँ एक नई तर्जुमान जो है वो दफ्तर खारजा में आ चुकी हैं। पहले थे तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब, वो पेरिस में सफ़ीर के तौर पर जिम्मेदारियाँ जो है वो उन्होंने संभाल ली हैं। और हमारे यहाँ जो अब नई तर्जुमान दफ्तर खारजा है मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, और डिप्टी स्पोक्स पर्सन पहली मरतबा पाकिस्तान में अपॉइंट किया गया है और ये भी एक खातून ऑफिसर हैं और दोनों बड़ी मंझी हुई सफारतकार हैं, साइमा सैयद साहिबा। इनकी पहली ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में 3 अहम मामलात जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक तो ये मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के हवाले से, दूसरा ख़बर आई थी, आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया। इसके हवाले से जो वजाहत दी है दफ्तर खारजा ने वो भी खासी दिलचस्प थी। और फिर जो डेली मेल का केस था शहबाज शरीफ साहब पर, जिसमें एक अनलेस ऑर्डर आया है और 13 दिसंबर तक वक्त दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो जवाब जमा करवाएं और अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करें, वरना इस केस पे जो कि हरजाने का दावे का केस था उसमें डेली मेल के जो अब तक अखराजात आए हैं वो बियर करने होंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को। तो इसके हवाले से भी दफ्तर खारजा ने बड़ी दिलचस्प बात की। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये सारा मामला हुआ उससे पहले आप याद कीजिए कि अप्रैल के महीने में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने एक बड़ा जो है वो बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, लेकिन एक आगाज़ में उन्होंने कहा कि वो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इन ताल्लुकात को संवारूंगा। और उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं दौरे करने जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरब का दौरा करूँगा, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करूँगा, मैं तुर्की जाऊँगा और मैं चीन जाऊँगा। अच्छा, बाकी 3 दौरे उन्होंने किए। उसके बाद आके उन्होंने वो बयान दिया, आपको याद होगा, जिसमें वो बताते हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया। आपको लग रहा होगा, लेकिन आप अगर हमें पैसे दे दें, जैसे 75 साल में आपने हमारी मदद की है, तो हम जाके मेहनत करेंगे, अपना खून और पसीना गिराएंगे और पैसे कमा के आपको लौटाएंगे। उसके ऊपर भी बड़ा मजाक बनता रहा। अब अप्रैल के महीने में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वो चीन जा रहे हैं। अप्रैल का महीना गुजरा, मई का महीना गुजरा, जून का महीना गुजरा, जुलाई आ गया, जुलाई भी गुजर गया, अगस्त आ गया, अगस्त भी ख़त्म हो गया, बरसात ख़त्म हो गई, सैलाब आगे चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर के महीने में जाकर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ये मौका मिला कि वो बीजिंग में चीन की सरजमीन पर कदम रखें। और वो जो दावा उन्होंने किया था कि वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं, वो किया उन्होंने। उसके हवाले से मैं बड़ी बात कर चुका। लेकिन ये होता है कि जब आप इस किस्म की प्री मैच्योर स्टेटमेंट्स दें और एक विज़िट जो है आपके जहन में एक मंसूबे के तौर पे, एक प्लान के तौर पर मौजूद हो, अभी उसको बायलैटरली शेड्यूल ना किया गया हो और आप उसकी प्री मैच्योर अनाउंसमेंट कर दें, तो फिर इस किस्म की एम्बैरेसमेंट, इस किस्म की शर्मिंदगी ज़रूर सामने आती है। अब
क्वेश्चन यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि जैसे ये वाकई शेड्यूल हो गया, और मेरा अपना तासुर भी यही था कि कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि मोहम्मद बिन सलमान दौरा करने जा रहे हैं, और दौरे की तारीख बता दें 21 नवंबर, और 21 नवंबर की तारीख को इस तवातर के साथ दोहराया जाए कि पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए कि 21 नवंबर को आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। उसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो ये दावा करें कि मोहम्मद बिन सलमान ना सिर्फ ये कि 21 नवंबर को आ रहे हैं, बल्कि इस दौरे के दौरान 10 अरब डॉलर की ख़तीर रकम भी पाकिस्तान आ रही है। अब ये सारा काम इन्होंने कर दिया। ये था एक प्लान्ड विज़िट, इसको बायलैटरली शेड्यूल किया जाना था, और इसकी शेड्यूल करने के बाद इसकी तारीख़ें, इसका वक्त, ये सब कुछ तय हो जाने के बाद उसकी अनाउंसमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली होनी थी जद्दा से और इस्लामाबाद से। ये काम अभी तक ये मरहला नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो मौजूदा हुकूमत पर नज़र आता है, और उनका जो है वो उनके पास अब आजकल जो है वो ज़ाहिर है कि घड़ी वाला बयानिया है, बड़े शद्दोमद से जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और हाथों हाथ लिया भी जा रहा है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन ओवरऑल जो है वो इमरान खान को काउंटर करने में अब ये नाकाम नज़र आते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि कहने के लिए कुछ ना कुछ बातें ये चाहते हैं कि आवाम का पेट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भरे। तो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आ रहे हैं, फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया, इसहाक डार ने भी कह दिया, और फिर आगे पता चला कि ये जो दौरा था, ये दौरा तो ओवरऑल एशिया का दौरा था, ये दौरा हो गया कैंसिल। बहुत सारे लोगों को यही पता था, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की मुस्लिम लीग नवाज़ ने। मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या किया, ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट मेरे सामने मौजूद है जो उन्होंने 13 नवंबर को किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पहले धरने पे 7 साल कबल चीनी सदर का दौरा कैंसिल करवाया था। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलतवी हो गया है। इमरान खान सवाए अपने मफादात के कोई सोच नहीं रखता, मुल्क व कौम के मफादात के कोई मानी नहीं, ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडा पर काम कर रहा है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने तो ये कह दिया, ये मामला सिर्फ ख्वाजा आसिफ तक नहीं था, मुस्लिम लीग नवाज़ के एक के बाद एक लीडर, उनके ये बयानात, और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी वो इसको टो करते हुए बाकायदा टॉक शोज़ में इसके तस्करे हुए, सेगमेंट्स किए गए, ट्वीट्स किए गए कि मोहम्मद बिन सलमान हो ना हो उनके पाकिस्तान ना आने की वजह है इमरान खान का धरना, वो जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है उसकी वजह। वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका जो पूरा दौरा था एशिया का, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का, इंडिया तक का दौरा करना था, वो तमाम का तमाम पोस्टपोन हो गया। या तो ये होता है कि सिर्फ पाकिस्तान का विज़िट कैंसिल होता, बाकी ममालिक जाते, लेकिन उन्होंने जो है वो ओवरऑल एशिया का विज़िट कैंसिल किया था। पाकिस्तान के मामले में बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि वो एक ऐसी हुकूमत के साथ आकर अभी क्या करेंगे कि जिसके अपने जो है वो दिन गिने जा रहे हैं, नहीं मालूम कि इसमें कितनी स्टेबिलिटी है, कितने अरसा इसने रहना है। फिर हमारे यहाँ जो है वो एक बड़ी चेंज जो है वो मिलिट्री की क़यादत में होने वाली है, एन उसद मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, तो फिर उसको शायद इस जाविये से देखा जा सकता है कि वो यहाँ पर या तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें, या फिर वो उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो एक आउट गोइंग आर्मी चीफ़ के बजाय एक नए आने वाले आर्मी चीफ़ के, यानी कि उनके पाकिस्तान में चार्ज लेने के बाद वो आएँ और नए दौर का एक ताल्लुकात का आगाज़ हो। तो ये सारे मामलात हो सकते थे, लेकिन ये इल्ज़ाम उठाकर लगा दिया गया इमरान खान पर। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने अपनी वजाहतें दी, दफ्तर जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने दी, दीगर लोगों ने कि इसका ये ताल्लुक़ नहीं है, इमरान खान की वजह से ये दौरा मुलतवी नहीं हुआ। अब आगे जनाब दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो ओवरऑल बहुत सारे सवालात हुए, उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट हुई, पहली ब्रीफिंग थी और एक नया इंटरेक्शन था, तो खासी तवील ब्रीफिंग भी थी। इसमें सवाल जो है वो पहला सवाल ही पीटीवी की रिपोर्टर हैं नमरा सोहेल साहिबा, उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कोई अपडेट, विज़िट जो है होना था सऊदी क्राउन प्रिंस सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का, पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं इस दौरे से। और इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो राशिदा सयाल साहिबा ने अब तक से किया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका विज़िट जो है वो शेड्यूल हुआ ही नहीं था और ना ही अनाउंस किया गया था दफ्तर ख़ारजा की वजह से, बल्कि इसका जो शेड्यूल करने का मामला है
और इसकी अनाउंसमेंट का मामला ये बाकायदा सियासी लीडरशिप, सियासी क़यादत की जानिब से किया गया। क्या आप ये क्लैरिफाई कर सकती हैं, और साथ ही कि क्या विज़िट की नई डेट्स क्या हैं? इस पर जो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हैं उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये जो विज़िट है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, इस पर अभी काम हो रहा था, वॉज इन वर्क्स, यानी कि ऑफिशियली दफ्तर ख़ारजा ये कह रहा है कि ये विज़िट शेड्यूल नहीं हुआ था, अभी इस पर काम चल रहा था। तो फिर अगर अभी काम चल रहा था तो 5 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर को मल्टीपल स्टेटमेंट्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और काबीना के 2 अहम तरीन वज़रा जो हैं उन्होंने फिर ये किस तरीके से अनाउंस कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बहरहाल तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि द फॉरेन ऑफिस नेवर अनाउंस्ड द डेट्स ऑफ द विज़िट और कैंसिलेशन ऑफ द विज़िट, कि ना तो दफ्तर ख़ारजा ने इस विज़िट की डेट्स, तारीख़ों का ऐलान किया जो कि 21 नवंबर हमें बताई गई थी, और ना ही इसके मनसूख हो जाने का या तब्दील हो जाने की कोई अनाउंसमेंट दफ्तर ख़ारजा की तरफ से की गई। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये जो विज़िट है इसको शेड्यूल किया जा रहा है, और जो तारीख़ें हैं, जो नई तारीख़ें एशिया ट्रिप कैंसिल होने के बाद उनके ऊपर बातचीत चल रही है, मुशावरत चल रही है, और ये जैसे ही तय होंगी तो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये विज़िट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, और हाईलाइट जो है वो इस विज़िट की, जो सबसे अहम काम इस विज़िट में होगा वो ये कि जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, उसका दूसरा इजलास होगा, और साथ ही साइनिंग होगी बहुत सारे मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, जिसमें इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर और इन्वेस्टमेंट, इन तमाम मामलात पर बात होनी है। अब इस हवाले से अनस मलिक हैं कैपिटल टीवी से, उन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपने अपने कमेंट्स में एक बात तो वाज़ेह कर दी मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कि फ़ॉरेन ऑफिस ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, कोई ऐलान नहीं किया था इसके हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 5 नवंबर को, उसके बाद जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर ने 7 नवंबर को, और फिर जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार, उन सब ने ये मामला किस तरीके से उठा दिया। इसका क्या मतलब ये है कि दफ्तर ख़ारजा जो है वो निगेट कर रहा है, वो तरदीद कर रहा है, और बरक्स बात कर रहा है। जो 3 अहम तरीन वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म और 2 अहम तरीन वज़रा ने बात की, क्या आप उनको निगेट करें? तो उस पर मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा कहती हैं कि MBS के विज़िट के हवाले से नहीं, हम किसी को निगेट नहीं कर रहे। वट आई सेड वॉज दैट वी डिड नॉट मेक एनी फॉर्मल अनाउंसमेंट, कि हमने तो अभी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया था, और इसका ये मतलब नहीं है कि विज़िट जो है वो प्लान नहीं हो रहा था, प्लान ज़रूर हो रहा था विज़िट। द फॉरेन ऑफिस मेक्स अनाउंसमेंट्स ऑफ सच विज़िट्स व्हेन वी थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू अनाउंस, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त किसी दौरे को अनाउंस करते हैं, उसका ऐलान करते हैं जब मुनासिब वक्त आता है दौरे को अनाउंस करने का। उससे पहले जो है ये अनाउंसमेंट नहीं की जाती, और जो भी अनाउंसमेंट की जाती है वो दूसरी जो मुल्क है, जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने या सदर ने या क्राउन प्रिंस ने दौरा करना हो, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारा काम किया जाता है। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं की गई थी। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका डेली मेल वाला मामला। अब डेली मेल वाला मामला आपको पता है कि 13 दिसंबर तक का टाइम है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जवाब जमा नहीं करवा दे तो लगभग 57,000 पाउंड का जो जुर्माना है वो उनको भरना पड़ेगा। वो जो केस पे अखराजात उठे हैं वो देने पड़ेंगे डेली मेल के। और उसके हवाले से सवाल हुआ जिसके ऊपर जाहिर है कि यही जवाब आना था। उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल जब ये किया गया तो उसमें जो ARY के रिपोर्टर हैं जुल्करनैन, उन्होंने ये भी कहा कि आप ये बताइए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इतनी कानूनी पेचीदगी में जो है वो पड़ गए हैं, एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक कानूनी मसले का सामना है दियारे गैर में, तो क्या पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में वो उनकी कानूनी मुआवनत कर रहा है कि नहीं, या किस किस्म की कानूनी मुआवनत करने का इरादा रखता है। तो फिर उस पर जवाब यही आना था। उन्होंने कहा कि आई डो नॉट हैव एनीथिंग टू शेयर ऑन दिस राइट नाउ, कि मेरे पास अभी इस मामले पर कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शायद दुनिया के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके दफ्तर ख़ारजा से उन्हीं के शहरी, उनके रिपोर्टर ये सवाल करते हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म दियारे गैर में एक तीसरे मुल्क में एक कानूनी मुकदमे में उसको सामना है, उसको जुर्माने का सामना है, तो आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म की क्या मदद करेंगे। अब ये भी मजाक जो है वो इस मुल्क के साथ होना था। फाइनली जो क्वेश्चन है वो किया गया
जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो जारी किया गया। अमजद अली ने सवाल किया, जो स्पेनिश ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से, कि रिपोर्ट्स आई थी कि चंद हफ्ते पहले कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो जारी कर दिया गया है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो किस कैपेसिटी में उनको ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया गया है, उनके पास कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का ओहदा है कि उनको ये पासपोर्ट जारी किया जाए, जिस पर जवाब ये दिया गया कि देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस अंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूज़ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स टू इंडिविजुअल्स, कि ये जो है वो गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के कवानीन में, पाकिस्तान के जो ज़ाब्ता-ए-कार है उसमें, कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ अशख़ास हैं जिनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सफारती पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एंटाइटल्ड टू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स एंड दैट इंक्लूड्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, के उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ सदूर शामिल हैं उस लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स में, उन अशख़ास को जिनको जारी किया जा सकता है। इस पर मैंने एक बहुत ही शॉर्ट सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया कि चाहे वो इंडिविजुअल्स कॉन्विक्टेड हों, सज़ा याफ्ता हों, मुजरिम हों, भागे हुए हों, पाकिस्तान से किसी और जगह पर मौजूद हों, वहाँ पर भी ये किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये डिटेल्स हैं जनाब इस प्रेस ब्रीफिंग की। एक बात वाज़ेह हो गई कि जो दफ्तर ख़ारजा है उसके तर्जुमान जो हैं उनको इस्तेमाल करना शायद इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की प्री मैच्योर अनाउंसमेंट जो है वो हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रही थी। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।